हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू यूट्यूब लेक्चर। बच्चे, आज हमने स्टार्ट करना है बेसिकली चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथ्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसकी वेटेज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्ज़ाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है बच्चे, बहुत ज़्यादा इन द सेंस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th। ये जो चैप्टर है इसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में लेके चलेंगे। पहले मैं आपको इसके बेसिक्स करवाऊंगा, बेसिक्स करवाने के बाद फिर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड करवाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन, एंड स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी होती जाएगी कि बेसिकली कि पर्टिकुलर टॉपिक में वो कह क्या रहा है। देखो, किताबें ख़त्म करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखो, किताबें ख़त्म करने से कोई बड़ा नहीं बन जाएगा। आपको बेसिकली जो कंसेप्ट है ना उसको सीखना पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो आपको तो पता ही है बच्चे, बोर्ड है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 है अपना। सबसे पहले देखो, लीनियर क्या होता है। लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आए। ऑपरेटर्स के साथ साथ आपको वेरिएबल भी होने चाहिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन में, क्योंकि निकालना भी तो है कुछ, किसी की वैल्यू भी तो निकालनी है ना भाई। टू वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है, ये दो वेरिएबल की होनी चाहिए। दो वेरिएबल की कैसे होगी मैं बताता हूँ। देखो, इसकी हम रिप्रेजेंटेशन समझते पहले, बिल्कुल बेसिक रिप्रेजेंटेशन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द मोस्ट बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जहाँ पर ए क्या है? ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और सी है कांस्टेंट टर्म। एक चीज़ का और ध्यान रखना, कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, कोएफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। चलो आओ हम सबसे फर्स्ट कंसेप्ट करते हैं अपना, ठीक है। देखो, अगर मान लो ये अलग अलग केस है, दिस इज योर केस नंबर 1। इसको केस के हिसाब से लेके चलना बच्चे, ध्यान से समझो। इसको मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन को। इसको मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, इसके हिसाब से a1 क्या है? 1। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1। b1 क्या है? -2। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। c1 तो दिया ही नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा। इसके हिसाब से a2 क्या है? 3। b2 क्या है? 4। और c2 क्या है? -20। अब देखो, a1/a2 लिखना है आपने सबसे पहले। a1/a2 क्या हो गया? 1/3। b1/b2 क्या हो गया? -2/4। इसकी कटिंग कर दें? कर देते हैं। तब भी ये क्या आया? -1/2। c1/c2 क्या आया? 0/-20। अब ये दो चीज़ों को रिलेट करो, ये दो चीज़ों को रिलेट करो। क्लियर कट विजिबल है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। कभी भी अगर दो इक्वेशंस जो आपको दी होंगी उनसे कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है मैं बताता हूँ। मान लो दो लाइंस हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दिस वॉज योर केस नंबर 1, ये आपका केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 पे आओ, बहुत ईजी है, मज़े में करो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। देखो, a1/a2 की अगर हम बात करें, इसमें a1 ये, a2 ये, 2/4, ठीक है, लिख दिया मैंने। b1/b2 की अगर हम बात करें, b1 ये रहा, b2 ये रहा, 3/6। c1/c2 की अगर हम बात करें तो -9/-18। चलो आओ थोड़ी कटिंग कर लें, लोएस्ट फॉर्म में करना है, रिड्यूसिबल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, लोएस्ट फॉर्म को, ठीक है। 3 1 3 2।
9 वन ज़ा 9 टू ज़ा माइनस माइनस कट गया। अब ज़रा ध्यान से देखो भाई, ये तो सेम ही आ गया, तीनों ही चीज़ें सेम है, मतलब बिल्कुल सही है ये। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 कह रहा है वो। अगर कभी ये कंडीशन आ जाती है तो वो लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं ये, मान लो एक ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है एग्जैक्टली ऊपर, मतलब ये अगर एक हैंड है बिल्कुल सुपर इम्पोज कर दिया हमने, ठीक है। इसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब भाई गिनती नहीं है कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, केस नंबर 3 पे आओ जरा, ये भी बहुत इजी है। A1 1 A2 2 लिख दिया, B1 2 B2 4 लिख दिया, C1-4 C2-12 लिख दिया। इसकी कर देते कटिंग, इसकी भी कर देते कटिंग। कटिंग करना तो यार मतलब फ्री का ही काम है ना, इजी पीजी। देखो अब ध्यान से देखो, A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल आया है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू C1/C2 आया है, तो ये कंडीशन मीट करके, अगर ये कंडीशन मीट कर रही है इसका मतलब ये जो लाइंस है ये होगी पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस होगी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब यार ये नहीं इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये तो पैरेलल है। जब इंटरसेक्शन ही नहीं हो रही, टचिंग ही नहीं हो रही, तो मतलब कि नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब एक और चीज़ देखो, जहाँ कहीं पे इंटरसेक्शन हो रही है, फिर चाहे ये है चाहे केस 2 है, ये दोनों आते हैं कंसिस्टेंट की कैटेगरी में। इसको इस हिसाब से याद रखना है, जहाँ कहीं इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस हो रही है वो कंसिस्टेंट है, और ये अकेला भाई साहब ये आता है इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में। ठीक है बच्चे, ओके। ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब क्या है? बेस 1। इसके बेसिस के ऊपर मेरे हिसाब से फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको करवाता जाऊंगा, टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। इतना करो जितना मैं करवा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड की होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बच्चे इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वही अपनी मोटिवेशन है। वैसे ही हेक्टिक स्केड्यूल बहुत ज़्यादा है अपना, तो बच्चे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। देखो बच्चे, जो हमने किया है टेबल के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड करो कि इनमें से कौन सी लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रही है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, वो इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट, वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। मतलब दो चीज़ें देखनी है, पैरेलल या कोइंसिडेंट। अब देखो, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, इसमें A1/A2 क्या है? ये है 5/7। इसमें B1/B2 क्या है? ये है -4/-6, सॉरी +6। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये आ गया -2/3, ठीक है। इसमें C1/C2 क्या है? 8/-9। अब देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हो जाएगा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अच्छा, ये कौन सी कंडीशन मीट कर रहा है? ये कंडीशन मीट कर रहा है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या आ जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आगे देखो, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, A1/A2 ले लेते हैं, इसका क्या आएगा 9/18। ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, ये हो गया 1/2। B1/B2 ले लो, ये हो जाएगा 3/6, ये भी क्या हो जाएगा कटिंग करके 1/2। C1/C2 ले लो, 12/24, ये क्या हो जाएगा कटिंग करके 1/2। अब ये आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन मीट कर रहा है? देखो, ये वाली कंडीशन मीट कर रहा है ये। तो ये लाइंस क्या आ जाएंगी? को इंसिडेंट लाइन्स आ जाएंगी। कौन सी आ जाएंगी? को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। दैट्स इट। आगे देखते हैं, वो कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, आप बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये टेबल मैंने साइड पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ही बताया हुआ है, ठीक है, शो किया हुआ है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए हर चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना। देखो,
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं किसकी कैटेगरी में? कंसिस्टेंट की कैटेगरी में। कंसिस्टेंट की कैटेगरी में, ये दोनों कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये जो नो सॉल्यूशन है ना, ये इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में। इस चीज़ को ध्यान से देखो। अब A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। B1/B2 क्या हो जाएगा? 2/-3। C1/C2 क्या हो जाएगा? 5/7। सीधा हिसाब है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन मीट हो रही है? ये फर्स्ट कंडीशन मीट हो रही है, ये वाली। तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई? लाइन्स आर कंसिस्टेंट। लाइन्स आर कंसिस्टेंट। सेकंड देखते हैं, A1/A2 क्या आएगा? 2/4। कट करके 1/2 आ गया। B1/B2 क्या आएगा? -3/-6। कटिंग करके 1/2 आ गया। C1/C2 क्या आएगा? 8/9। इसकी कटिंग होनी नहीं। अब देखो, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये कौन सी कंडीशन मीट कर रहा है? थर्ड कंडीशन मीट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, ओके।